तो बच्चों आज हम क्लास 10 के 4.1 के फिर तुम सवाल को करने वाले हैं, फर्स्ट सवाल को, क्वेश्चन को। तो इसमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसमें देखते हैं, पहला सवाल दे रखा है तो इसके लिए पहले इन्हें ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूले दे रखे हैं ना, इन्हें इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं पहले। तो ये x+1 का होल स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें कौन सा लग रहा है, a+b का होल स्क्वायर। तो x² + 1 + 2ax, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इतना तो सबको पता है। इसका 2 में करेंगे 2x, 2 का 3 में करेंगे तो 6। अब x² + 1 + 2x, अब इधर वाले टर्म को इधर ले आएंगे, तो -2x, प्लस की तो माइनस हो जाएगी और ये माइनस की तो प्लस के 6 हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, 0 रख देंगे। जब इधर से ये टर्म चलेगी तो क्या बचा, 0 बचा। अब x², 2x से 2x कैंसिल, +1 और +6 कितने हो गए, 7 = 0। अब होता क्या है यहाँ पे, x² 0x + 7 = 0। ये टर्म हमारे फॉर्म में आता है। तो अब देखो इसे, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में है ना। ये x² टर्म दे रखा है, x दे रखा है, x 0 दे रखा है। जब ये 0 हो गया, किसी का इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसे लिखते नहीं है। तो इसमें 0 छुपा हुआ, x वाला टर्म छुपा हुआ है, और c 7 दे रखा है, तो अतः यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसलिए हम लिख देंगे, इसका प्रूफ हो गया, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्वाड्रेटिक इंग्लिश में कहते हैं और द्विघात समीकरण हिंदी में कहते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे वाले सवाल को करते हैं ऐसे। x² - 2x दे रखा है। अब इस -2 का इंटू इस वाले पुस्तक में करते हैं, तो -2 3, तो -6 माइनस माइनस प्लस 2x, जब x का इंटू 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इधर वाले टर्म को इधर ले आते हैं, x² - 2x, ये इधर आएगी, +2x है तो इधर -2x हो जाएगी, ये -6 है तो +6 हो जाएंगे, = 0 रख देंगे। जब ये वाले टर्म इधर आ गए तो क्या बचा, 0 आएगा, कुछ नहीं बचा ना, उधर 0 रखी जाएगी। 2x और 2x माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, -4x हो जाएंगे, ये +6 है। अतः देखो = 0 है, तो ये ax² + bx + c = 0 इसकी फॉर्म में है ना। देखो x² में है, x है, c है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। तो अतः हाँ लिख देंगे इसमें, इसी का प्रूव करना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम 2 सवाल कर चुके हैं, अब हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे प्रूव करना है इसमें भी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, x - 2 का इंटू x+1 में करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले x ले लेंगे, फिर x+1 लिख लेंगे, फिर -2 ले लेंगे, x+1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर = x - 1 का इंटू किसमें करना है, x+3 में करना है, ठीक है। तो x ले ली, फिर x का इंटू किसमें किया, x+3 में, फिर -1 ले ली और x+3 में इसका इंटू कर दिया। अब इसमें इंटू करेंगे पहले, तो x का इंटू x में करेंगे तो x², x का इंटू 1 में करेंगे तो कितने आएंगे, प्लस लगा के x, ठीक है। -2 का गुणा करेंगे x में इंटू, तो -2x आएंगे। अब -2 का इंटू +1 में करेंगे तो प्लस माइनस होती है, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगी। अब = x का इंटू x में करेंगे कितना होगा, x का इंटू x में करेंगे तो x² आएगा, x का इंटू 3 में करेंगे तो +3x आएगा। अब -1 के, तो -1 का x में करेंगे तो -x, -1 का +3 में करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो x² j +x, ये -2x, तो कितना बचेगा, -x, ये 2 लिख रही है। अब ये x² ये +3x, ये -x, किसके ज्यादा है, प्लस के ज्यादा, तो +2x बचेंगे, ये -3। अब करते क्या है, अब इन्हें इधर ले जाते हैं, इधर क्या बचेगा, 0 छोड़नी है, इधर सब टर्मों को इधर ले जाते हैं सेम के पास, तो x², तो इधर भी -x² लाएंगे, x² के बाद तो -x, और इस x के पास x वाला टर्म लाएंगे, तो ये +2x है तो -2x हो जाएगा। अब ये -2 है, j -3 है तो इधर आएगी तो +3 हो जाएगी, = अब ये सभी टर्म इधर आ गए, तो ये इधर क्या बचा, 0 बचा। अब देखो x², ये माइनस की, ये प्लस की है, तो कैंसिल आउट हो गया, नहीं घट गया, तो कुछ बचा, सेम में सेम, जितने जाएगी तो उतने में से 0 बचेंगे। अब देखो -2x और -x कितने होंगे, -3x, ये -2 ये +3 कितने हुए,
प्लस और माइनस घटेंगे तो प्लस के 1 बचेंगे इक्वल टू 0। अब देखो इसकी फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी फॉर्म देखो, ये इस फॉर्म में नहीं है तो होता एक्स स्क्वायर टर्म नहीं दे रखा है तो होता यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये देखना था। x माइनस 3, अब दूसरा वाला देखो x माइनस 3 2x प्लस 1, इसे भी इसी तरीके से करते हैं, x माइनस 3 का इंटू 2x प्लस 1 में करेंगे, कर लो। तो पहले x लेंगे, फिर 2x प्लस 1 लेंगे, फिर माइनस 3 लेंगे, फिर 2x प्लस 1 लेंगे इक्वल टू, अब इसका x का इंटू इसमें कर दो, x स्क्वायर होगा प्लस x का इंटू 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखो, अब x का इंटू 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का इंटू 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब इस वाले में करते हैं, अब माइनस 3 से करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो माइनस के 3 और 2 तो माइनस के 6x, माइनस के 3 और प्लस 1 तो माइनस के 3 हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये प्लस के 5x। ठीक है, अब ये x वाले और x वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर ये प्लस के x, ये माइनस के 6x, तो किसके ज्यादा है माइनस के, तो किसके बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 5x माइनस के 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। अब क्या करते हैं, इधर वाले टर्मों को सेम सेम टर्म्स के पास ले आते हैं। देखो 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर माइनस के 5x, तो x वाले के पास x वाला टर्म ले आएंगे 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब ये वाले सभी टर्म इधर आ गए तो इधर क्या बचा 0। अब देखते हैं 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गए तो कितने बचे प्लस के x स्क्वायर, क्योंकि प्लस के 2 बड़ी है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 10x हो जाएंगे 5 माइनस के 3। अब देखो ये फॉर्म में आ रहा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये है। ए एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स दे रखा है, सी दे रखा है, तो इस फॉर्म में है, अतः हम लिख देंगे द्विघात समीकरण है, तो हाँ लिख देंगे, यस लिख देंगे इसमें। दिस सवाल इज